सुप्रभात दोस्तों। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी का सेकंड पार्ट यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। इसमें साइक्लो कन्वर्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर जितने क्वेश्चन हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो साइक्लो कन्वर्टर पे है वो बोल रहा है साइक्लो कन्वर्टर इज ए, तो वन स्टेज पावर कन्वर्टर। बी ऑप्शन बोल रहा है वन स्टेज वोल्टेज कन्वर्टर। सी ऑप्शन है वन स्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर और डी है नन ऑफ द मेंशन। तो जो साइक्लो कन्वर्टर है वो है अपना वन स्टेज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर इंक्लूड। ए ऑप्शन बोल रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव्स। बी बोल रहा है इंडक्शन हीटिंग। सी बोल रहा है स्टैटिक वेरिएबल कंपनसेशन। डी बोला है ऑल ऑफ द मेंशन। सो एप्लीकेशन में स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी में भी होता है, इंडक्शन हीटिंग भी होगी, स्टैटिक वेरिएबल कंपनसेशन भी होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द सिंगल फेज मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर यूज डैश नंबर ऑफ SCRs, A4, B8, C6 और D नन ऑफ दीज। ये मिड पॉइंट है और साथ में सिंगल फेज है, तो इसमें दो नेगेटिव SCR यूज होंगे और दो पॉजिटिव SCR यूज होंगे। तो इसमें टोटल SCR कितने होंगे? सिंगल फेज है में मिड पॉइंट में दो नेगेटिव में दो पॉजिटिव में, तो टोटल 4 यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर हैव डैश नंबर ऑफ SCRs। अब इस क्वेश्चन में बोला है सिंगल फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर है, इसमें कितने SCRs यूज होंगे? तो इसमें 4 नेगेटिव में यूज होंगे, 4 पॉजिटिव में होंगे और टोटल कितना हो जाएगा 8। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? दो नेगेटिव में यूज हो रहे थे, दो पॉजिटिव में, वो था मिड पॉइंट टाइप का साइक्लो कन्वर्टर। और ये वाला जो है वो है ब्रिज पॉइंट मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो इसमें थे 4 और इस वाले में था 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में पूछा है हमसे 4 ऑप्शंस के साथ इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 to पाई। ए ऑप्शन दी है P1 एंड P2 आर फॉरवर्ड बाइस। बी ऑप्शन दी है N1 एंड P2 आर फॉरवर्ड बाइस। सी ऑप्शन में बोला है P1 एंड N2 आर फॉरवर्ड बाइस और डी ऑप्शन बोला है नन ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा P1 और N2। सो ये ऑप्शन सी दिया है P1 एंड N2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से पूछा है इन द बिलो ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर सर्किट डैश एंड डैश कंडक्ट इन वन साइकिल टुगेदर। मतलब एक साइकिल में जो पहली साइकिल, इस क्वेश्चन में जो ग्रीन से दिखाया है अपन ने वो फॉरवर्ड वाइज में, इसमें P1 से होते हुए जा रहा है, N2 से वापस आया, होते हुए चला गया। और जो रिवर्स वाइज का है वो ब्लू से दिखाया, उसमें N1 और P2 रिवर्स वाइज में इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डैश SCR आर फॉरवर्ड वाइज। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है कि फॉरवर्ड साइड में पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे चलेगा। तो ये सप्लाई से निकला फर्स्ट ऑफ ऑल, देन P1 से होते हुए करंट N2 थायरिस्टर से निकला, देन यहाँ पे लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो किया और N1 थायरिस्टर से गया,
देन P2 से होते हुए सप्लाई मेंस में चला गया। तो इसमें कैसे गया, P1 से, N2 से, N1 से, P2 से। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें P1, P2, N1, N2 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो यह आंसर हो गया A, P1, P2, N1 एंड N2। क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ द थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर इज ए add and remove the number of SCR. P बोल रहा है varying progressively the firing angle of the device. C बोल रहा है keep the firing angle at 0 degree for all the device. D is none of the mentioned. So इसका आंसर है B ऑप्शन varying progressively the firing angle of the device. और एक्सप्लेनेशन में बोला है थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर वेरी करता है प्रोग्रेसिवली फायरिंग एंगल से चेंज करने पर, मतलब अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं फायरिंग एंगल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर द रिडक्शन फैक्टर इज गिवन बाय ए इंडक्शन फ्रीक्वेंसी बाय आउटपुट फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन दिया है इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय आउटपुट फ्रीक्वेंसी की पावर -1। सी ऑप्शन है इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय आउटपुट फ्रीक्वेंसी की पावर -1/2। जो डी ऑप्शन है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय आउटपुट फ्रीक्वेंसी की पावर 1/2। इसका सही आंसर है बी इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय आउटपुट फ्रीक्वेंसी की पावर -1। मतलब simply the main formula is output frequency by input frequency equals to reduction factor. Next question है in three phase half wave cyclo converter। अब ये थ्री फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर जो होगा वो दोनों काम करता है। इसमें बोथ इन्वर्टिंग टाइप का भी होता है और कन्वर्टिंग एक्शन भी करता है। तो इसका आंसर ए है बोथ इन्वर्टिंग एंड कन्वर्टिंग एक्शन, और ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन मिसिंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। इसमें HVDC ट्रांसमिशन लाइन आर डैश कंपेयर टू HVAC लाइन्स। यहाँ पे जो HVAC लाइन होती है वो HVDC ट्रांसमिशन लाइन पे डैश होती है। ए डिफिकल्ट टू इरेक्ट, बी दिया है मोर एक्सपेंसिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सी दिया है मोर एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लेस एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। HVDC अगर छोटे से एरिया के लिए लगाई जाए तो बहुत महंगी होगी। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी मोर एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 2 है इन HVDC ट्रांसमिशन both the station operate as inverter, both the station operate as converter। C ऑप्शन है one act as converter and other act as inverter। D ऑप्शन बोल रहा है depend upon the type of the load। So इसका सही आंसर है one act as converter and other act as inverter। So यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस और सिंपल भी होते हैं। तो ये 2-6 पल्स कन्वर्टर यूज्ड बाइपोलर HVDC ट्रांसमिशन are rated at 1000 megawatt plus minus 200 kilowatt। What is the DC transmission? DC ट्रांसमिशन वोल्टेज के बारे में बात करना है। तो ये ऑप्शन दिए हैं ए 200 किलोवाट, बी 400 किलोवाट, सी 500 किलोवाट, डी 100 किलोवाट। तो 200 प्लस 200 किलोवाट को जोड़ेंगे तो 400 किलोवाट होगा। ये बाइपोलर जो अंडरलाइन है बाइपोलर है, इसलिए 200 किलोवाट प्लस 200 किलोवाट किया है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है टू 6 पल्स used for bipolar HVDC transmitter system are rated at 1000 megawatt plus minus 200 kilowatt। Find the DC current in the transmission line। A 500 ampere, B 25 ampere, C 2500 ampere, D 5 ampere। तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, और cos थीटा यहाँ पे है नहीं तो पावर
सो करंट इक्वल्स टू पावर बाय वोल्टेज हो जाएगा, और ये वैसे ही ट्रांसमिशन वोल्टेज निकाला है तो 400 किलोवाट निकल गया है, 200 प्लस 200 तो पुट किया है यहाँ पे, पावर की वैल्यू 1000 मेगावाट दी है, तो 1000 मेगावाट डिवाइडेड बाय 400 केवी इक्वल्स टू 2500, और मेगा है तो 10 की पावर 3 यहाँ पे जो बढ़ेगी तो 2 हटा दिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 2500 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2-6 पल्स कन्वर्टर यूज्ड फॉर bipolar HVDC transmission system are rated at 100 megawatt plus minus 200 kV. Find the RMS current rating required for the SCR. A 2500 ampere, B 350 ampere, C 1445 ampere. So इसका जो आंसर है C हो जाएगा 1450 एम्पियर। तो एक्सप्लेनेशन में वही है, ट्रांसमिशन वोल्टेज सेम निकलेगा, करंट भी सेम तरीके से निकाल लेंगे 2500 एम्पियर। जब यहाँ पे फुल वेव कन्वर्टर का दिया है तो यहाँ पे 120 डिग्री फॉर पीरियड 360, 120 फुल वेव कन्वर्टर का जो पीरियड है 120 डिग्री फॉर टोटल 360, तो यहाँ पर टोटल 6 कन्वर्टर यूज हुए हैं 360 में। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई करंट होता है आई आर एम एस बाय रूट टू, यहाँ पे आई आर एम एस इक्वल्स टू जो होगा करंट आई इंटू अंडर रूट ऑफ 120 बाय 360, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 1443.4 एम्पियर, और नियरली अगर इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1445 एम्पियर, जो कि अपना ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर हाई पावर एप्लीकेशन डैश आर यूज्ड एज स्टैटिक स्विच वेयर as for low power applications dash are used. A transistor, B SCR, C SCR, transistor, D diode, transistor, और लास्ट है SCR और डायोड। तो इसका जो आंसर है वो बी है SCR और ट्रांजिस्टर। फास्ट एप्लीकेशंस के लिए SCR का यूज होगा और लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ट्रांजिस्टर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेवेंथ में बोला है can be used as single phase static AC switch, तो डायोड तो स्विच नहीं है, SCR भी नहीं है, SCR स्विच है, लेकिन डायक और ट्राइक में जो आंसर है वो ट्राइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इस क्वेश्चन में बोला है डैश कैन बी यूज एज डीसी स्विच, डीसी स्विच में गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों यूज होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे जीटीओ दिया है, ए में, बी में ट्रांजिस्टर दिया है, सी में बोथ जीटीओ और ट्रांजिस्टर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीटीओ और ट्रांजिस्टर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए।